साल 2021 में एक बेहतरीन साइकोलॉजिकल हॉरर मिस्ट्री फिल्म आई थी, द सेंसर। ये कहानी एक ऐसी औरत के इर्द गिर्द घूमती है जिसका एक भयानक अतीत था और उसका काम भी कुछ ऐसा है कि उसे हर दिन डरावनी चीजें देखनी पड़ती। फिर एक दिन उसे एक भयानक फिल्म के साथ अपना संबंध मिला और राज खुलने लगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इस फिल्म की कहानी शुरू होती है और हमें 1980 यूके का समय दिखाया जाता है। ये फिल्मों की दुनिया का एक अलग ही दौर था। सिनेमा की दुनिया बदल रही थी। हमारी इस कहानी की मुख्य किरदार है एनेट नाम की एक अकेली औरत। एनेट ब्रिटिश फिल्म सेंसर बोर्ड के लिए काम करती है। एनेट का काम है रिलीज से पहले फिल्मों को रिव्यू करना, खासकर ऐसे फिल्मों का जिसमें भयानक दृश्य हो। यकीनन सेंसर बोर्ड से आप सभी वाकिफ होंगे। खैर, शुरुआत भी ऐसे ही एक काम से होती है। एनेट और उसका कोवर्कर एक लो बजट हॉरर फिल्म का जायजा ले रहे थे। फिल्म रिव्यूअर्स होने के नाते उन्हें ये तय करना होता कि फिल्म के कौन से सीन्स आम पब्लिक के लिए देखना ठीक है या नहीं। इस तरह के फिल्मों को उस समय में वीडियो नेस्टीज कहा जाता था और उस समय ये ब्रिटिश सरकार के लिए एक सर दर्द बनी हुई थी। खैर, इस फिल्म को रिव्यू करते समय एनेट का कहना था कि फिल्म में उसने जो सीन देखा वो बहुत वायलेंट है, क्योंकि उसमें आंख निकालने का एक दृश्य था। लेकिन उसके कोवर्कर का कहना था कि उन्हें सीन का इंटेलेक्चुअल लेयर को समझना चाहिए। लेकिन एनेट अपना फैसला नहीं बदलती और वो अपने हिसाब से उस सीन को सेंसर कर देती है, क्योंकि उसका मानना है कि पब्लिक के लिए इसे देखना बहुत रिस्की है। इन दिनों ब्रिटिश सरकार ने वीडियो नेस्टीज के वायलेंट सीन को बैन कर दिया है, क्योंकि देश में बढ़ रहे क्राइम्स रेट का ये कहना है कि ये फिल्म इसका कारण है। न्यूज पर ऐसी बहुत सी खबरें चल रही थी। फिल्म रिव्यूअर जैसे एनेट वीडियो नेस्टीज के कंटेंट का जायजा लेते हैं ताकि वो वायलेंट सीन्स को सेंसर कर सके या उन फिल्म्स को रिजेक्ट कर सके जो पूरी तरह से वायलेंट है। ये आमतौर पर स्लैशर फिल्मों में ही होता था। इस फिल्म को रिव्यू करने के बाद सेंसर बोर्ड की एक मीटिंग होती है। अब कुछ लोग थे जो इन सख्त नियम के खिलाफ थे, क्योंकि ये हॉरर और स्लैशर फिल्मों के साथ नाइंसाफी थी। मगर ये भी सच था कि फिल्में इंसान की सोच पर असर डालती है, तो एनेट के कहने पर उस फिल्म को सेंसर किया जाता है। एनेट देर रात तक अपना काम करती है, जहां बाकी सब जा चुके थे। जब वो घर लौट रही थी तो उसे गली में लाल बालों वाली औरत नजर आई। एनेट उसे आवाज लगाती है। वो औरत पलटती है, मगर ये वो नहीं थी जो एनेट समझ रही थी। असल कहानी ये है कि एनेट की एक बहन थी, नीना। उसके भी लाल बाल थे। जब वो और एनेट छोटे थे तो दोनों जंगल में गए थे और उस जंगल में एनेट खो गई थी। आज तक वो नहीं मिली। शायद वो जिंदा भी ना हो। उस दिन से लेकर आज तक ये बात एनेट को सताती रहती है और यही वजह है कि उसने कभी शादी नहीं की, ना वो किसी से मिली। वो बस अकेली रहती है, यहाँ तक कि वो अपने माता पिता से भी बहुत कम मिलती है, क्योंकि नीना एनेट से छोटी थी और वही उसे जंगल ले गई थी। इसलिए एनेट दिल ही दिल में खुद को दोष दे रही थी कि ये सब उसकी वजह से हुआ। घर पहुंचकर उसे अपनी माँ का वॉइस मैसेज मिलता है, जिसने एनेट को डिनर पर इनवाइट किया था एक रेस्टोरेंट में। खैर, वो उनसे मिलने गई। उसके माता पिता एनेट को एक जरूरी बात बताना चाहते थे। वो एक डेथ सर्टिफिकेट लाए थे जो असल में उसकी बहन नीना का था। बहुत साल बीत गए, इसलिए वो मान चुके थे कि वो इस दुनिया में नहीं है। इससे कम से कम उन्हें शांति तो मिलेगी। मौत का दिन वही लिखा गया था जिस दिन वो जंगल में गायब हुई थी। ये बात एनेट को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसने ये तो नहीं देखा था कि उसकी बहन मरी थी। मगर उसकी माँ का कहना था कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं बेटा, तुम खुद डरी हुई थी। इन बातों से धीरे धीरे एनेट और भी डिप्रेस्ड होने लगी। अगले दिन एनेट अपने कोवर्कर के साथ एक फिल्म एक्सट्रीम कोरा का जायजा ले रही थी। उस फिल्म में दिखाया जाता है कि एक बदसूरत आदमी एक लड़की से ज्यादती कर रहा है। वो लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, मगर कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता। ये सब काफी परेशान करने वाला था। एनेट के कोवर्कर हैरान थी कि एनेट अपने काम को लेकर कितना सीरियस है, क्योंकि वो सीन उसे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता। एनेट उन्हें समझाती है कि मेरा ध्यान उन गलतियों को निकालना होता है, न कि फिल्म के सीन को एक दर्शक के नजरिए से देखना। इतने में उनका बॉस दोनों को ऑफिस में बुलाता है। उसके पास एक बुरी खबर थी। कुछ दिन पहले इन लोगों ने डिरेंज नाम की एक फिल्म रिव्यू की थी। अब रियल में क्राइम हुआ। एक जर्नलिस्ट उस घटना को फिल्म से जोड़ रहा है, क्योंकि उस आदमी ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ठीक वैसे ही किया जैसे उस डरावनी फिल्म में हुआ था। अब अगर लोगों को पता चला तो सारा दोष सेंसर बोर्ड पर आएगा। जर्नलिस्ट को ये भी पता था कि फिल्म को किन दो वर्कर्स ने रिव्यू किया, और होता भी ऐसा ही है। पब्लिक सेंसर बोर्ड को लेकर गुस्से से भरी हुई थी। उन्हें धमकियों भरे कॉल्स आते हैं। एनेट की जिंदगी में टेंशन तो पहले से ही थी,
ये बातें उसे और पागल बना देती है। वो खुद को जिम्मेदार ठहरा रही थी क्योंकि फिल्म को उसी ने पास किया था। खैर समय गुजरता है। एक दिन इनके ऑफिस में बड़े मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर आते हैं जिसका नाम है डग स्मार्ट। उसने भी कई भयानक फिल्में बनाई, उनमें से एक एक्सट्रीम कोडा भी थी जिसे एनेट और उसके साथी ने रिव्यू किया था। ज्यादती का वो सीन इसी फिल्म में था। खैर डग एनेट से मिलता है। एनेट को वो पसंद नहीं आता मगर डग को एनेट पसंद आती है। मजाक में वो कहता है कि तुम्हें डोंट गो इन द चर्च फिल्म के सीक्वल में काम करना चाहिए, तुम एक हीरोइन से कम नहीं। इस फिल्म को असल में फ्रेडरिक नॉर्थ नामी इंसान डायरेक्ट कर रहा था। आज एनेट और उसके साथी इसी फिल्म को रिव्यू करने वाले थे जिसका नाम था डोंट गो इन द चर्च। फिल्म की कहानी में दो बहनें दिखाई जाती है जो जंगल में गई थी। उनमें से बड़ी बहन छोटी बहन को उकसाती है कि वो केबिन में जाए। फिल्म देखते समय एनेट को अपना ही भयानक अतीत याद आ रहा था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे उसकी बहन गायब हुई थी। बस फर्क इतना था कि इस फिल्म में वो लड़की मारी जाती है और असली जिंदगी में एनेट की बहन लापता हुई थी। और तो और एनेट को ऐसा लगा जैसे उस फिल्म में जो एक्ट्रेस है एलिस ली वो उसकी बहन नीना जैसी दिखती है। खैर ये फिल्म देखने के बाद एनेट की हालत तो खराब हो गई। रात को उसे एक बुरा सपना भी आया। एनेट अपने छोटे रूप को उस फिल्म के सीन में देखती है जहां उसकी बहन यानी नीना उसे केबिन में बुला रही थी। एनेट अंदर जाती है तो उसे अपनी माँ दिखी जो उस पर चिल्लाई। इस बुरे सपने के बाद वो तो जाग गई मगर अब दिमागी तौर पर उसकी हालत बिगड़ रही थी क्योंकि उसका काम भी कुछ ऐसा था कि वो डरावनी फिल्मों को बार बार देखती और बहन के खोने का दुख तो उसे पिछले कई सालों से सता रहा है। ये दुख और निराशा और बढ़ गई जब उसके माता पिता ने नीना को मरा हुआ मान लिया। अगले दिन जब वो ऑफिस में आती है तो उसे ख्याल आया कि फिल्म में उसने जिस लड़की को देखा था शायद वो उसकी बहन हो और जो डिस्टर्बिंग सीन्स थे हो सकता है कि वो असली हो। एनेट को ये भी लग रहा था कि शायद फिल्म का डायरेक्टर एक क्रिमिनल हो और उसने नीना को किडनैप किया हो। हालांकि ये सब काफी बेतुका था मगर फिर भी एनेट इन बातों को सच मानने लगी। ये सारी बातें सोचने के बाद एनेट उस एक्ट्रेस को ढूंढने का फैसला करती है। अब वो फ्रेडरिक नॉर्थ जो उस फिल्म का डायरेक्टर था उसके बारे में और जानने लगी जैसे उसकी फिल्में, मगर सेंसर बोर्ड के आर्काइव से उसकी फिल्में निकालने में उसे 2-3 हफ्ते लग जाते। वो इतना इंतजार नहीं कर सकती थी इसलिए वो एक वीडियो स्टोर में चली जाती है जहां का ऑनर बैन फिल्मों को भी रेंट पर देता था। एनेट उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है जिसे स्टोर का ऑनर उसे फ्रेडरिक नॉर्थ की एक फिल्म देने के लिए राजी हुआ। उस फिल्म में भी उसी एक्ट्रेस ने काम किया था यानी एलिस ली। इस बार तो एनेट को पक्का यकीन हो गया कि ये उसकी बहन है क्योंकि आंखें उसी के जैसी थी। इसलिए वो अपने माता पिता को ये बात बताने गए मगर वो कहाँ एनेट पर विश्वास करने वाले थे। वो बस इसे भूलना चाहते थे और एनेट बार बार उन्हें ये सब याद दिला रही थी तो इसलिए उनका झगड़ा हो गया। जब कोई भी उसका विश्वास नहीं करता तो निराश होकर वो डक के घर गई जहां वो एलिस ली के बारे में जानना चाहती थी मगर डक को एनेट के साथ सोना था इसलिए उसे यही लगा कि शायद वो मेरी फिल्मों से प्रेरित है। एनेट उस पर इल्जाम लगाती है कि तुम लोगों ने मेरी बहन को कैद रखा है। डग उससे ज्यादती करने लगा। दोनों में हाथापाई हुई जिसमें गलती से डग नीचे गिर गया और उसी का फिल्म अवार्ड उसके सर के आर पार हो गया। मौके पर ही उसकी मौत हुई मगर एनेट डरी नहीं थी। वो घर आती है, नहाती है। अगले दिन जब वो ऑफिस गई तो वो फ्रेडरिक नॉर्थ की हाल ही में शूट हो रही फिल्म की जानकारी निकालती है ताकि वो उस एक्ट्रेस से वहां मिल सके। ये सब करते समय उसके कोवर्कर्स हैरान थे कि इसे क्या हो गया। शाम को वो उसी लोकेशन पर पहुंच जाती है जहां फिल्म की शूटिंग चल रही थी। एनेट वहां पहुंची तो मेकअप आर्टिस्ट को लगा कि शायद ये भी एक एक्ट्रेस है। एनेट भी इस बात का फायदा उठाती है और मेकअप के लिए बैठ जाती है। आज एक खतरनाक सीन शूट होने वाला था। इस बीच एनेट डायरेक्टर नॉर्थ से भी मिली। वो जानने की कोशिश करती है कि क्या सच में वो एक बुरा इंसान है जिसने उसकी बहन को कैद किया हुआ है और शायद आज रात वो उसे मारने वाला है। मगर डायरेक्टर को यही लगा कि ये लड़की उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है अपनी एक्टिंग के टैलेंट से। वो इम्प्रेस भी हुआ। अब फिल्म का सीन शूट किया जाता है। एनेट के हाथ में कुल्हाड़ी थी। वो उसी कैबिन में गई जहां फिल्म के हिसाब से उन 2 लड़कियों में से एक गई थी। वो अंदर आई तो उस बदसूरत इंसान ने एलिस को पकड़ा हुआ था और वो एनेट से कह रहा था कि मारो इसे, खत्म कर दो। एनेट कहाँ ऐसा करने वाली थी क्योंकि वो तो अपनी बहन को बचाने आई थी और असलियत में तो ये सब बस एक फिल्म की शूटिंग थी, सब फेक था। मगर एनेट के लिए नहीं, वो उस आदमी को ही मार देती है। सीन शूट करने वाले सभी शौक में थे। एलिस भी काफी घबरा जाती है। फिल्म के डायरेक्टर जब आए और ये सब देखा तो उसके तो होश उड़ गए। मगर एनेट अब बदल गई थी। वो उस डायरेक्टर का भी सर उड़ा देती है।
एलिस जंगल की ओर भाग गई, जिसे एनेट अपनी बहन मान रही थी। एनेट भी उसके पीछे गई ताकि वो उसे घर वापस ले जाए, मगर वो लड़की बहुत डरी हुई थी। वो गुस्से में कहती है कि मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। ये सुनते ही एनेट वहीं जमीन पर लेट गई और रोने लगी। मगर तभी सीन बदलता है। अब यहाँ से हम उसके इमेजिनेशन में चले जाते हैं। असलियत में कुछ और हो रहा है, मगर एनेट के दिमाग में कुछ और चल रहा है। एलिस उसकी बहन के रूप में उसके पास आई। हर जगह रंग भर जाते हैं, खुशी का माहौल था। एनेट अपनी बहन को लिए घर जा रही थी। रेडियो पर बताया जा रहा था कि बुरे लोगों को सजा दी गई, अब कोई क्राइम नहीं होगा, कोई मरेगा नहीं, किसी का किडनैप नहीं होगा। एनेट अपनी बहन नीना को अपने माता पिता के पास ले आती है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश थे। अंत में एनेट कैमरा की ओर देखकर हंसती है और असल में ये सीन उसकी एक पसंदीदा फिल्म का सीन है, मगर असलियत में ऐसा नहीं था। वो एलिस को ले आई थी, मगर जबरदस्ती, और उसके माता पिता हैरान थे, डरे हुए थे। आसान शब्दों में अब एनेट पूरी तरह से पागल हो चुकी थी और उसके दिमाग में एक अलग ही दुनिया बनी थी। इसी के साथ द सेंसर फिल्म का अंत होता है दोस्तों। इस फिल्म का गहरा मतलब ये है कि कैसे हम अपने गिल्ट और ट्रॉमा को समझने से भाग नहीं सकते। एनेट अपने गिल्ट की वजह से सच का सामना नहीं कर पाती और फिल्म के अंत तक अपने ही दिमाग के जाल में फंस जाती है। इसलिए सेंसर एक स्टडी है उस इंसान के मनोविज्ञान की जो ट्रॉमा को दिखाती है, जिसमें सच और कल्पना के बीच की लाइन धुंधली हो जाती है। उसकी बहन तो कब की मर गई, शायद उसकी गलती की वजह से, मगर उसका दिमाग ये बात मानने को तैयार ही नहीं था और आखिर में उसने अपनी ही एक दुनिया बनाई जहां वो खुश रह सके। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।